सर्वप्रथम मैं माता सरस्वती को प्रणाम करता हूँ और आप सभी मेरे प्रिय भाइयों एवं बहनों को मैं हृदय की असंतृप्त गहराइयों से अभिवादन व्यक्त करता हूँ। जैसा कि हमने पिछली कक्षा में विलोम शब्द के ऊपर चर्चा कर रहे थे और आज हम उसी कक्षा को आगे करते हुए कुछ विलोम शब्दों को हम देखेंगे जो आपके परीक्षा की दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं आशा करता हूँ आप इसको धैर्य को धारण करके आराम से समझिएगा। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या होती है इसको समझने में, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। हम आपके समस्याओं का निदान अवश्य करेंगे। जैसा कि हमने पिछली कक्षाओं में देख ही लिया था कि विलोम शब्द क्या होता है। विलोम शब्द के ऊपर कुछ उसकी परिभाषाओं के ऊपर हमने चर्चा कर लिया था, उसके कुछ तथ्यों के ऊपर हमने चर्चा कर लिया था और कुछ शब्दों को भी हमने देखा था। आज हम उसी क्रम में कुछ और शब्दों को लेके आए हैं। ऐसे ही हम आपको 200 से 250 300 शब्दों को हम विलोम शब्द लेके आए हैं जो बहुत ही अति महत्वपूर्ण है। अति महत्वपूर्ण, बहुत ही चुनिंदा हम विलोम शब्दों के लेके आए हुए हैं जो आपको हम देंगे। आप इसको नोट कर लीजिएगा अपने नोटबुक में। अगर आप नोट नहीं करना चाहते हैं तो आप इसको सिर्फ देखते हुए चलिएगा। उसके बाद हम आपको इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे हम प्रोवाइड करा देंगे। आप टेलीग्राम ग्रुप से हमारे जुड़ जाइएगा। हम आपको टेलीग्राम पे इसकी पीडीएफ को प्रोवाइड कर देंगे। आप वहाँ से इसको क्या बोलते हैं हार्ड कॉपी के रूप में आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। आप निकलवा लीजिएगा, प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा इसका। ठीक, अब ज़्यादा बातों को हम नहीं करेंगे, हम शुरू करेंगे कि सबसे पहले अब आप धैर्य को धारण कर लीजिए। अब हम शुरू करने वाले हैं विलोम शब्द। विलोम शब्द में जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ, अल्प। अल्प अल्प ये विलोम है, ये आपका विलोम शब्द है। ठीक है, ठीक। अब इसका उल्टा है। ठीक, अल्प। अल्प क्या का होगा, अल्प का। अल्प का हो जाएगा। अल्प का मतलब क्या होता है, देखिए जब तक आपका शब्दकोश मजबूत नहीं होगा तब तक आप ना विलोम पकड़ पाएंगे, ना आप क्या बोलते हैं पर्यायवाची पकड़ पाएंगे। ये आप मान के चलिए हिंदी साहित्य हो या संस्कृत साहित्य हो या अंग्रेजी का साहित्य हो, बिना शब्दकोश के उस साहित्य को पढ़ने में, उस साहित्य के ऊपर आत्मविश्वास को जगाने में बड़ा ही मुश्किल कार्य है। क्योंकि इन्हीं शब्दों से आप अच्छा वक्तव्य तैयार कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के माध्यम से ही आप समाज में अपने मनोव्यथा को, अपने भावनाओं को बहुत ही अच्छे तरीके से, विद्वतापूर्ण तरीके से व्यक्त तो सभी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको सबसे अच्छे तरीके से व्यक्त करना है ये आप इन्हीं शब्दों, क्योंकि इन्हीं शब्दों को जब आप जोड़ोगे तो एक वाक्य बनेगा। एक वाक्य बनेगा। अब कैसे वाक्य बोलना है, किस तरीके से बोलना है, किस लहजे में बोलना है, किस वे में बोलना है, जब तक आपका शब्दकोश नहीं मजबूत होगा तब तक आप नहीं पकड़ सकते। तो आशा करता हूँ आप हमारी बातों को अच्छे से ध्यानपूर्वक धारण कर रहे हैं। तो हम बताते हुए आपको चलेंगे। जिस भी शब्द को अर्थ आपका नहीं पता है, जिस भी शब्द के बारे में आप नहीं जानते हैं, हम पहले शब्द का अर्थ बताएंगे, फिर उसके बाद उसका विलोम बताएंगे। उसी का जस्ट अपोजिट हो जाएगा, उसी का जस्ट अपोजिट हो जाएगा। ठीक, अब हम शुरू करते हैं। जिस भी प्रकार की किसी भी शब्द में आपको दिक्कत होगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, उसका निदान अवश्य किया जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अति। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अति। ठीक, अति। अति, ठीक। ये क्या है, अल्प। अल्प क्या है, आपका शब्द है। अल्प क्या है आपका, अल्प क्या है आपका, अल्प। अल्प आपका शब्द है, अल्प आपका शब्द है। इसका विलोम क्या हो जाएगा, अल्प का विलोम क्या होगा, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से। अल्प का विलोम क्या होगा, अल्प का विलोम हो जाएगा अति। आपको दिख रहा है ना, आशा करता हूँ आपको दिख रहा होगा, किसी प्रकार की समस्या नहीं हो रही होगी। ये क्या है, अल्प। अल्प का विलोम क्या हो जाएगा आपका, अति। अल्प का मतलब होता है थोड़ा। अल्प का मतलब होता है थोड़ा, ध्यान से समझिएगा मेरी बात को। अल्प का मतलब होता है थोड़ा। आप धीरे धीरे पढ़िएगा, जो भी पढ़िएगा मजबूती से पढ़िएगा। आज आप विश्वास रखिए इसी कक्षा में आपको ये मुँह जुबानी आपके मुंह पे रटा हुआ होगा, आपके मुंह पे रटा हुआ होगा। आप आधा घंटा हमें दे दीजिए बस, आप आधा घंटा दे दीजिए बस। ठीक, ये क्या है, अल्प। अल्प का मतलब क्या होता है, थोड़ा। अल्प का मतलब क्या होता है, थोड़ा। ठीक, इसका क्या हो जाएगा विलोम, अति। इसका विलोम क्या हो जाएगा, अति। अति का मतलब क्या होता है, अत्यधिक। अति का मतलब क्या होता है, अत्यधिक।
आप ये मान के चलिए कि विलोम शब्द किसी भी बिंदु से आप देख लीजिए, किसी भी परीक्षा के दृष्टिकोण से आप देख लीजिए, अति महत्वपूर्ण है। आप यूपीपी में बैठ जाइए, आप क्या बोलते हैं, किसी भी प्रकार की परीक्षाओं में बैठ जाइए, आर ओ की परीक्षा में आप बैठ जाइए जिसमें हिंदी पूछी जाती है, तो आपका विलोम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप टीजीटी देख लीजिए, पीजीटी देख लीजिए, नेट जेआरएफ देख लीजिए। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं नेट जेआरएफ की बात कर रहा हूँ, तो आपको विश्वास नहीं होगा, आपको जान के हैरानी होगी कि मैं बीए प्रथम वर्ष का थर्ड सेमेस्टर का विद्यार्थी हूँ। आप ये मान के चलिए कि जब मैं अभी हमारा नेट का पेपर हुआ था, वो पिछली 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 बार वाला, इस बार भी हम दे के आए हैं। तो आप सोच रहे होगे कि मेरा क्या बोलते हैं नेट क्लियर हुआ, मेरा नेट एग्ज़ाम क्लियर हुआ। अब आप सोच रहे होगे कि नेट जेआरएफ जो होता है वो तो ईएमए अपीयरिंग लेता है, तो मैं फॉर्म कैसे फिलअप कर लिया। मैं जेआरएफ की तैयारी, आप विश्वास नहीं करोगे, मैं जेआरएफ की तैयारी कक्षा 12 से कर रहा हूँ। मैं जेआरएफ की तैयारी, नेट जेआरएफ की तैयारी कक्षा 12 से कर रहा हूँ, हिंदी साहित्य से। तो मैंने पेपर दिया बीए, जब मैं बीए में एडमिशन लिया तो उसकी दिशा क्योंकि साल में 2 बार ये परीक्षा कंडक्ट करवाती है, 6-6 महीने पे होती है। तो मैंने क्या बोलते हैं डाला फॉर्म, तो मेरा नेट क्लियर हुआ। लेकिन अब आप सोच रहे हो कि नेट तो एमए अपेयरिंग लेता है। देखिए, अगर आप अपनी योग्यता को चेक करना चाहते हैं कि आप, क्योंकि देखो मेरा क्षेत्र ही वही है, तो मैं उस पर अपना फोकस किया, मैंने उस पर प्रिपरेशन किया, तैयारी किया। उसके बाद मेरा नेट क्लियर हुआ। आपका एडमिट कार्ड भी आएगा। दिल्ली सेंटर गया था, दिल्ली हमारा आदर्श परीक्षा केंद्र करके एक सेंटर है दिल्ली में, तो वहाँ पे मेरा सेंटर गया था। नोएडा पड़ जाता है वहाँ पे, ग्रेटर नोएडा, वहाँ पे हमारा सेंटर गया था। गाजियाबाद से स्टेशन से कुछ ही दूर पड़ता है। आदर्श बहुत बड़ा सेंटर है, आदर्श परीक्षा केंद्र करके है, वहाँ पे मेरा सेंटर गया था। तो आपको जान के हैरानी होगी, आप सोच रहे हो कि मैंने उसका फॉर्म कैसे फिलअप किया। देखिए, उसमें किसी भी प्रकार की आपसे कोई प्रूफ नहीं मांगता। फॉर्म फिलअप करते वक्त आपसे कोई प्रूफ नहीं मांगता कि आप अपनी क्या बोलते हैं सर्टिफिकेट दीजिए। जब आप जेआरएफ क्लियर कर लेंगे, जब आप नेट क्लियर कर लेंगे, जब आपकी मार्कशीट वहाँ से आने लगेगी, क्या बोलते हैं सर्टिफिकेट, तब वो आपसे डिमांड करता है कि आप अपनी क्या बोलते हैं ग्रेजुएशन की मार्कशीट लाइए, आप अपने इसकी मार्कशीट लाइए, आप अपना ये क्या बोलते हैं दुनिया भर का जो अगड़म बगड़म मांगते हैं, तब मांगते हैं। परीक्षा में कुछ नहीं करवाते वो। परीक्षा अगर आप भरना चाहें तो आप डाल सकते हैं। हमने वहाँ पे जो यूनिवर्सिटी थी उसको मैंने फेक यूनिवर्सिटी डाल दी, हमें दिखा दिया हमारा कंप्लीट हो गया है। तो आप पेपर दे सकते हैं, ठीक। अब इसके ऊपर हम ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, हमारी वीडियो अत्यधिक लंबी हो जाएगी। तो आप इसको ध्यान देते हुए चलिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने कई बार परीक्षाओं में बैठा हुआ है, मैंने दी है। अभी मेरा क्या बोलते हैं पुलिस का एग्ज़ाम लगा हुआ है, तो मैंने उसको भी दिया। अभी कई सारे एग्ज़ाम लगे हुए हैं, लेकिन मेरा मेन फोकस जो है वो जेआरएफ है, नेट जेआरएफ। मैं जिस चीज़ की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, आपको मैं बहुत गहराई से लेके आया हुआ हूँ। आप मान के चलिए किसी भी प्रकार की कोई समस्या आपको नहीं होगी। ये क्या है हमारा अल्प, ये क्या है हमारा अल्प, अल्प का क्या हो जाएगा अति, अल्प का क्या हो जाएगा अति। ये क्या है, अल्प का मतलब होता है थोड़ा, अल्प का मतलब क्या होता है थोड़ा। अब इसका विलोम क्या हो जाएगा अति, अत्यधिक। अतिकाय, अतिकाय और लघुकाय। लघु मतलब क्या होता है छोटा, काय मतलब सही, यानी जो जो क्या मान लीजिए जो बहुत विशाल काय का हो, वो क्या है अतिकाय है। जो बहुत ही विशाल, जिसकी शरीर जो है बहुत ही विशाल काय का हो, वो अतिकाय है। इसका विलोम क्या हो जाएगा लघुकाय हो जाएगा, जो बहुत छोटा शरीर का है। अतिथि, अतिथि, आतिथेय हो जाएगा इसका। अतिथि का मतलब क्या होता है, अतिथि का मतलब मेहमान, मेहमान। अब मेहमान का यहाँ का क्या कर दिया गया है मेजबान, मेहमान का क्या क्या कर दिया है मेजबान। अब देखिए नीचे क्या है तुकांत, नीचे क्या है आपका तुकांत। देखिए जो तुकांत शब्द है आपका, जब आप गाना लिखते हैं, लय, गति, तुक, गण, यति, इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हैं, उसमें तुकांत बैठाया जाता है। इस शब्द का प्रयोग ज़्यादातर वहाँ किया जाता है तुकांत। इसका हो जाएगा क्या हो जाएगा अतुकांत, यानी जहाँ तुकांत ना बैठता हुआ। अतिवृष्टि, जहाँ अत्यधिक वर्षा हो वो क्या है अतिवृष्टि। अतिवृष्टि, जहाँ अत्यधिक वर्षा हो वो क्या है अतिवृष्टि। इसका क्या हो जाएगा अनावृष्टि। जहाँ पे अत्यधिक वर्षा होती है उसको किस नाम से जानते हैं अतिवृष्टि। जहाँ ये मान लीजिए अत्यधिक वर्षा ही अतिवृष्टि है, जरूरी नहीं है कि जहाँ पर हो, यानी अत्यधिक वर्षा ही अतिवृष्टि है कहीं पर भी हो, ये क्या हो जाएगा अनावृष्टि हो जाएगा। अथ, अथ का क्या हो जाएगा इति, अथ का क्या हो जाएगा आपका इति। अब आप मान के चलिए कि
अथ का मतलब क्या होता है, इति का मतलब क्या होता है। जब किसी चीज़ को आप शुरू करोगे, किसी चीज़ का क्या बोलते हैं आप, शुरू करोगे, आरंभ करोगे, उसका क्या, वो क्या है, अर्थ। इति मतलब क्या होता है, समापन। इत का मतलब क्या होता है, समापन। अदोष क्या है, जो दोष से रहित है वो अदोष है। सदोष जो दोष से युक्त है वो क्या है, सदोष है। ये क्या है आपका अदोष, ये क्या है आपका अदोष, ये क्या है आपका सदोष। ये क्या है, अधिकांश। जो ज़्यादा मात्रा में है वो अधिकांश है, जो कम मात्रा में है वो क्या है, अल्पांश है, अल्पांश है। ये क्या है, अधिक, अधिक। ये क्या है, न्यून यानी कम। ये क्या है, न्यून यानी कम। ये क्या है, अधिक। ये क्या है, न्यून, न्यून यानी कम। अधिक, अधिक का क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। उद्घाटन, उद्घाटन का क्या हो जाएगा, किसी चीज़ का उद्घाटन करना यानी शुरू करना, उसका क्या हो जाएगा, समापन। समापन यानी अंत करना, उसका क्या हो जाएगा, समापन। ये क्या है आपका, उन्नति। ये क्या है आपका, उन्नति। ये क्या है, उन्नति। ये हो जाएगा अवनति। अवनति, उन्नति का मतलब होता है यदि कोई व्यक्ति क्या बोलते हैं, प्रोग्रेस कर रहा है, उन्नति कर रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है, तो ये अवनति हो जाएगा, नीचे की ओर आना, अवनति। ये क्या, उन्मुख। उन्मुख का अर्थ होता है किसी की ओर मुख किए हुए, ये हो जाएगा विमुख, यानी उसकी तरफ से यानी उल्टा मुख किए हुए। ये क्या हो जाएगा, उल्टा मुख किए हुए, यानी उसके 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 विपरीत मुख किए हुए, क्या हो जाएगा, उसके विपरीत मुख किए हुए। ठीक है। अब देखिए अधिकृत, अधि अधिकृत। अधिकृत का क्या है, अधिकृत को ही हम आप प्राधिकृत के नाम से भी जान सकते हैं, यानी अधिकार प्राप्त ही क्या है, अधिकृत। अधिकृत आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है अधिकृत। ये क्या है आपका, अधिकृत। ये क्या है आपका, अधिकृत। अधिकृत, अधिकृत। ये क्या है आपका, ध्यान से समझिएगा, ये क्या है आपका, अधिकृत। अधिकृत का हो जाएगा अनाधिकृत। अधिकृत का मतलब जो अधिकार का प्राप्त है, यानी प्राधिकृत। अधिकार प्राप्त जो है वो अधिकृत है, इसका हो जाएगा अनधिकृत। अधूरा, जो काम कोई अधूरा हो, आधा हो, उसका हो जाएगा पूरा। ये विलोम है, ये शब्द है, ये विलोम है। अंत का क्या हो जाएगा, अनंत, यानी जिसका कोई अंत ना हो वो क्या है, अनंत। ईर्ष्या, ईर्ष्या का विलोम क्या हो जाएगा, प्रेम। ईर्ष्या का विलोम क्या हो जाएगा आपका, प्रेम। ध्यान से समझिएगा, ईर्ष्या का क्या हो जाएगा, प्रेम। ईहा, देखिए ईहा जो शब्द है आपका, ईहा, ईहा, ईहा का अर्थ होता है किसी चीज़ की इच्छा करना। ईहा, इच्छा है, ईहा है। इसका हो जाएगा अनीह, अनीहा, यानी इच्छा रहित। ईहा मतलब इच्छा, अनीहा हो जाएगा। उग्र का क्या हो जाएगा, सौम्य। उग्र का क्या हो जाएगा, सौम्य। उग्र, इसका क्या हो जाएगा, सौम्य। उग्र का क्या हो जाएगा आपका, सौम्य। उत्कर्ष का क्या हो जाएगा, अपकर्ष। उत्कर्ष का क्या हो जाएगा, अपकर्ष। उत्कर्ष का क्या हो जाएगा, अपकर्ष। ये क्या है आपका, उत्कर्ष। उत्कर्ष का क्या हो जाएगा, उत्कर्ष शब्द का मतलब क्या होता है, चरम स्थिति। किसी चीज़ की चरम स्थिति ही क्या है, उत्कर्ष। ये क्या हो जाएगा, अपकर्ष, यानी उसकी उससे जो निम्नतम हो, यानी उच्च, जो विशिष्ट हो वो उत्कर्ष है, जो अपकर्ष है वो क्या हो जाएगा, निम्न हो जाएगा। उत्कृष्ट क्या हो जाएगा, उत्कृष्ट और निकृष्ट। उत्कृष्ट का भी अर्थ यही होता है जो श्रेष्ठ हो, उत्कृष्ट है। जो निकृष्ट है वो निम्न जात, निम्न कोटि का है। उत्तम का भी यही अर्थ हो जाएगा आपका, उत्तम। इसका हो जाएगा अधम। अगर देखा जाए उत्कर्ष, उत्कृष्ट, उत्तम, ये पर्याय पर्याय हैं। उत्कर्ष हो जाएगा, उत्कृष्ट हो जाएगा, उत्तम हो जाएगा, जो उच्च क्वालिटी का व्यक्ति है, उत्तम है वो, जो श्रेष्ठ है, उत्तम है, वो हो जाएगा अधम। अधम जो निम्न है वो अधम हो जाएगा। आप आशा करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा, अधम वाला ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, अब हम आगे की ओर देखते हैं। उत्तरायण, इसका हो जाएगा दक्षिणायन। उत्तरायण, उत्तरायण का क्या हो जाएगा, ये देखिए आप, उत्तरायण। उत्तरायण का हो जाएगा दक्षिणायन। उत्तरायण का क्या हो जाएगा आपका, दक्षिणायन। उत्तरायण का हो जाएगा दक्षिणायन। ठीक है, आगे बढ़े हम। उत्थान, उत्थान का हो जाएगा पतन। कि उत्थान का मतलब होता है कि कोई चीज़ जब उठी हुई हो, उत्थान, किसी चीज़ का उत्थान, कोई उत्थान की ओर है। पतन का मतलब होता है गिरावट, वो नीचे की ओर घटता हुआ चला जाएगा। ठीक। उत्पत्ति, उत्पत्ति का अर्थ होता है, ये क्या हो, इसका विलोम क्या हो जाएगा, विनाश। किसी कोई चीज़ अगर आप शुरू कर रहे हैं, कोई चीज़ की उत्पत्ति, उत्पत्ति है यानी कोई चीज़ कि अगर उत्पन्न हुई है तो उसका क्या, उसका इसका क्या हो जाएगा, विनाश, वो नष्ट हो जाएगा।
उत्पत्ति का क्या हो जाएगा? विनाश। किसी चीज़ की अगर उत्पत्ति है तो उसका विनाश निश्चित है, वो क्या हो जाएगा? विनाश। उदयाचल, अब देखिए क्या हो जाएगा? उदयाचल। उदयाचल का अर्थ होता है सूर्य के उदय का पर्वत ही क्या है? उदयाचल, यानी पूर्व दिशा, यानी सूर्य जिस दिशा में उदित हो पूर्व दिशा में, वो क्या है? उदयाचल। अस्ताचल यानी सूर्य के अस्त होने की दिशा। ध्यान से समझिएगा मेरी बात को। सूर्य के अस्त होने की दिशा ही क्या है? अस्ताचल, यानी पश्चिम दिशा, यानी पश्चिम दिशा। सूर्य किस दिशा में उदित होता है, किस दिशा में अस्त होता है, वही अर्थ यहाँ पे है, बस उसको शब्द थोड़ा कठिन कर दिया गया है। उदयाचल यानी सूर्य के उदित होने की जो दिशा है, जो पर्वत है, क्या बोलते हैं? उदयाचल पर्वत कि यानी क्या बोलते हैं, वो क्या है? सूर्य के उदित होने की दिशा है, यानी पूर्व दिशा। इसका हो जाएगा अस्ताचल, सूर्य के अस्त होने की दिशा, इसका विलोम हो जाएगा पश्चिम दिशा। अस्ताचल मतलब पश्चिम दिशा, यानी सूर्य के अस्त होने की दिशा कौन सी है? पश्चिम दिशा। ठीक। उदयाचल यानी सूर्य के उदित होने की दिशा कौन सी है? पूर्व दिशा। उदात्त का क्या हो जाएगा? अनुदात्त। उदात्त का क्या हो जाएगा? अनु उदात्त। ठीक। उदार का क्या हो जाएगा? कृपण। कृपण, जो उदारवादी है वो बहुत ही क्या है? कृपण है, बहुत ही क्या है? कृपण है। ठीक। ये क्या है? आहूत। क्या है ये आपका? आहूत। आहूत का क्या हो जाएगा? अनाहूत। नित्य का क्या हो जाएगा? अनित्य। नित्य मतलब लगातार। ये आपको उदीची, उदीची समझ, उदीची क्या है? उदीची, उदार, उदात्त, ये आप ध्यान से इनको देख लीजिए। ये क्या? उत्पत्ति। उत्पत्ति का क्या हो जाएगा? विनाश। उदयाचल का क्या हो जाएगा? अस्ताचल। उदात्त का क्या हो जाएगा? अनुदात्त। उदार का क्या हो जाएगा? कृपण। उदीची, उदीची क्या है? दिशा है। उदीची आपका, उदीची क्या है आपका? ये उदीची, उदीची आपका दिशा है। इसको कौन सी दिशा बोलते हैं? उत्तरी दिशा। उत्तरी दिशा ही आपकी उदीची कहलाती है। उदीची, ये क्या हो जाएगा? दक्षिणी दिशा। उदीची क्या हो जाएगी? हो जाएगी अवाची। उदीची अवाची हो जाएगा, इसका हो जाएगा दक्षिणी दिशा। दक्षिणी दिशा यानी उदीची क्या है? उदीची क्या है? उत्तरी दिशा। उत्तरी दिशा। उदीची को हम देखिए, जो उदीची है ये प्राचीन नाम है। उदीची जो है प्राचीन, उत्तर दिशा क्या बोलते हैं, ये आपका नॉर्थ जो है डायरेक्शन है, ये आपका उदीची है। इसका हो जाएगा दक्षिणी, साउथ 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 डायरेक्शन। आशा करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। उत्तरी दिशा है, इसका क्या हो जाएगा? दक्षिणी दिशा। आहूत का क्या हो जाएगा? अनाहूत। आहूत का क्या हो जाएगा? अनाहूत। आहूत का क्या हो जाएगा? अनाहूत। नित्य का क्या हो जाएगा? अनित्य। अनुकूल का क्या हो जाएगा? प्रतिकूल, जो तुम्हारे प्रतिकूल, प्रतिकूल हो। अनुकूल यानी जो तुम्हारे अनुकूल मतलब जो तुम्हारे एकदम क्या बोलते हैं? अनुकूल हो। जैसे मौसम कहते हैं ये मौसम अनुकूल है हमारे, ठीक, वही है आपका अनुकूल। इसका क्या हो जाएगा? प्रतिकूल, जो आपके प्रतिकूल हो, अनुकूल ना हो। अनुग्रह, अनुग्रह, इसका क्या हो जाएगा? दंड। अनुग्रह क्या हो जाएगा? दंड। अनुनासिक का क्या हो जाएगा? अननुनासिक। अब देखिए अनुनासिक क्या है, अनुनासिक क्या है। ध्यान से हमारी बातों को आप गौर से समझिएगा कि जो ध्वनियाँ आपके नासिक के, इसको नासाल ध्वनि कहते हैं, नासाल ध्वनि, क्या है ये? अनुनासिक, यानी जो नाक से, जिस ध्वनि को बोलते वक्त नाक से वायु का क्या बोलते हैं? बहिर्गमन हो, जो बाहर निकलती हो, वो क्या है आपका? अनुनासिक। जैसे अंगा, अंगा, इया, अणा, न, म, ये क्या है? अनुनासिक। इसका क्या हो जाएगा? अननुनासिक। इसी को या देख लिख सकते हैं, आपको निरनुनासिक के नाम से भी जानते हैं। दोनों का मतलब वही है, मैंने इसलिए लिख दिया कि अनुनासिक को आप ब्रैकेट में निरनुनासिक भी लिख सकते हैं। ठीक, ये आपको समझ में आ गया? ठीक है, अनुनासिक आपको समझ में आ गया। ये देखिए जो कठिन कठिन वर्ड हैं इसको मैं अच्छे से समझा दूंगा, बाकी आप इसको मैं ओवर भी उसका बताते हुए चल रहा हूँ। ये देखिए इस शब्द को पढ़ने में ही लग जा रहे हैं। उत्पत्ति, उदात्त, उदात्त हो गया, उदार हो गया। उदार का मतलब समझ ही रहे हैं आपको। उदीची का मतलब मैंने आपको बता ही दिया। उत्तरी दिशा, इसका दक्षिणी दिशा हो जाएगा। आहूत, अनाहूत का आहूत मतलब जो आपके घर मेहमान क्या आहूत है, अनाहूत हो जाएगा इसका। नित्य क्या है, अनित्य क्या है, अनुकूल क्या है, अनुग्रह क्या, अनुग्रह आप जान ही रहे हैं, अनुग्रह आप जान ही रहे हैं, अनुनासिक आप जान ही रहे हैं। एक का हो जाएगा अनेक, एक ईश्वरवादी। हाँ, जो एक ईश्वर में विश्वास करता है उसे एक ईश्वरवादी कहते हैं, जो अनेक ईश्वर में विश्वास करता है उसे अनेक ईश्वरवादी कहते हैं। ये शब्द को पढ़कर ही आपको पता लग जाएगा, ज़्यादा इसमें
किसी भी प्रकार की हमको विशेष आवश्यकता नहीं होगी बताने की। एकेश्वरवादी क्या हो जाएगा? अनेकेश्वरवादी। एक का क्या हो जाएगा? अनेक के। एक का क्या हो जाएगा? अनेक के। उपकार का अपकार, उपकार अपकार हो जाएगा, इसको ध्यान से आप समझिएगा। उपकार का अपकार हो जाएगा। सम्मान का अपयश हो जाएगा। सम्मान का क्या हो जाएगा? अपयश हो जाएगा। अपराध का निरपराध हो जाएगा। अपराध ये निरुपसर्ग है, ध्यान देना ध्यान से, निरुपसर्ग है। अपराध का क्या हो जाएगा? निरपराध हो जाएगा। अपेक्षित का क्या हो जाएगा? अनापेक्षित हो जाएगा। अपेक्षित किसी से अपेक्षा करना वो अनापेक्षित हो जाएगा। प्रत्यक्ष का अप्रत्यक्ष हो जाएगा, जिसको परोक्ष, जिसको डायरेक्ट इनडायरेक्ट, यानी देखिए इस चीज़ को आप समझना। प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष आप समझ ही रहे हैं, आपकी बोलचाल भाषा में इसका प्रयोग होता है। किसी के सामने खड़े होकर आपस में वार्ता कर लेना प्रत्यक्ष है। एक दूसरे से आपस में वार्ता करना प्रत्यक्ष है। एक दूसरे से वार्ता करते हुए किसी तीसरे के बारे में किसी तीसरे का नाम लेना, या फिर किसी तीसरे के व्यक्तिगत व्यवहारों की चर्चा करना, जो उस समय वह व्यक्ति वहाँ पे मौजूद ना हो, उसके बारे में बात करने के तत्पश्चात आप उसकी बातों को किए, उसके बाद उससे जाके बताए या किसी और से बताए, तो ये क्या हो जाएगा? अप्रत्यक्ष हो जाएगा। अप्रत्यक्ष हो जाएगा। किसी के सामने खड़े होकर किसी के बारे में बात, मतलब क्या बोलते हैं, सामने सामने बात होना, वो प्रत्यक्ष बात है। प्रत्यक्ष बात है। आप जैसे आपके द्वारा कही हुई बात को आप जैसे मैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, इसको प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कहते हैं। इसको प्रत्यक्ष यानी सामने, परोक्ष यानी उसके पीछे। आपकी कही हुई बातों का जो का त्यों अगर हम कह दें, वो क्या है? प्रत्यक्ष वाक्य है आपके सामने, ठीक। अप्रत्यक्ष क्या है? किसी के द्वारा आप तक पहुंचाया जाए कि हाँ फला व्यक्ति ने आपको अप्रत्यक्ष रूप से ऐसे कहा, ये क्या है? अप्रत्यक्ष है, क्योंकि आप वहाँ मौजूद नहीं थे, किसी के द्वारा ही आप सुने, ये क्या है? अप्रत्यक्ष है। आशा करता हूँ ये आपको अप्रत्यक्ष समझ में आ गया होगा। अप्रत्यक्ष, इसी को परोक्ष नाम से भी जानते हैं हम। परोक्ष अच्छा शब्द है, याद कर लीजिएगा। इसी को हम किस नाम से जानते हैं? परोक्ष नाम से भी जानते हैं। अभिमुख, अभिमुख का अर्थ होता है परांगमुख। अभिमुख का मतलब किसी की ओर मुख किए हुए, परांगमुख मतलब उसी के विमुख मुख किए हुए, उसी को परांगमुख कहते हैं। उपचय का हो जाएगा अपचय। उपचय, उपचय का क्या हो जाएगा आपका? अपचय, ठीक। वरदान का क्या हो जाएगा? अभिशाप। वरदान ये बताने की हमको कोई विशेष आवश्यकता है नहीं इसको। वरदान का क्या हो जाएगा आपका? अभिशाप। अभिशाप यानी शाप, ठीक है। अब आगे हम बढ़ते हैं। क्या है आपका? अभ्यंतर। क्या है आपका ये? अभ्यंतर। अब इसको ध्यान से आप समझिएगा। अभ्यंतर, अभ्यंतर का हो जाएगा बाह्य। हम अब इसके ऊपर चर्चा नहीं करेंगे। शब्द जहाँ मुझे लगेगा हाँ ये कठिन है, हम उसके ऊपर चर्चा कर देंगे। ये बोलचाल की भाषा में अभ्यंतर का क्या हो जाएगा? बाह्य। अमर का क्या हो जाएगा? मर्त्य। अमर का क्या हो जाएगा? मर्त्य। अमर आप जान ही रहे हैं। अर्जन आप जान रहे हैं, किसी चीज़ का अर्न करना, अर्जन करना। अर्जन आप जान ही रहे हैं। अर्जन आपको पता ही है, किसी चीज़ को क्या बोलते हैं? अर्जन का, उसका अर्जन कर लेना, इकट्ठा कर लेना किस चीज़ को, वो क्या है? अर्जन। इसका क्या हो जाएगा? वर्जन। अनुनासिक मैंने बता दिया, निरनुनासिक आप समझ ही रहे हैं, मैंने बता दिया आपको। अनुमोदन क्या है? विरोध। अनुमोदन, अनुमोदन क्या है आपका? अनुमोदन का क्या हो जाएगा? विरोध। अनुमोदन का क्या हो जाएगा आपका? विरोध। आशा करता हूँ ये भी आपको समझ में आ रहा है। अनुराग का क्या हो जाएगा? अनुराग का मतलब आप जान ही रहे हैं, प्रेम होता है। विराग हो जाएगा, द्वेष हो जाएगा। अनुरूप का अर्थ हो जाएगा प्रतिरूप। अनुरूप का मतलब आप जान ही रहे हैं, हबहू, यानी किसी का कॉपी क्या, यानी सेम उसी के अनुरूप हो, जैसा हो उसका प्रतिरूप यानी उल्टा हो जाएगा। अनुलोम का क्या हो जाएगा? विलोम हो जाएगा, प्रतिलोम हो जाएगा इसका। अमावस्या को आप पूर्णिमा जान ही रहे हैं। अमीर का गरीब पता ही है। अमृत का विष आपको समझ में आ ही रहा है। उत्तल का अवतल। उत्तल शब्द आप देखिए, आप उत्तल शब्द को देखिए उत्तल शब्द जो है आपका उभरा हुआ है। अवतल का मतलब जो धसा हुआ हो। अवतल का मतलब जो आपका धसा हुआ हो। अवतल का मतलब जो धसा हुआ हो। और उत्तल का मतलब क्या बोलते हैं? जो उभरा हुआ हो। जैसे आपने साइंस में क्या बोलते हैं, कक्षा 10वीं वगैरह में
आपने पढ़ा होगा कि उत्तल लेंस अवतल लेंस, उत्तल लेंस अवतल लेंस के बारे में आपने पढ़ा होगा कि उत्तल लेंस क्या होता है और अवतल लेंस क्या होता है। उत्तल लेंस मतलब जिसका भाग जो उभरा हुआ हो उत्तल लेंस हो गया। अवतल लेंस क्या हो गया, यानी जो जिसका भाग धसा हुआ हो वो क्या हो गया, अवतल लेंस। वही उत्तल अवतल है। उन्नत का अवनत, जो प्रोग्रेस प्रगति उन्नति वही उन्नत है, उसी का अवनत। समझ में आ रहा है। अंबर आकाश, अवनी पृथ्वी, समझ में आ रहा है। अवर प्रवर, अवर शब्द, हाँ देखिए मुझे जो जो शब्द लगे कि मुझे कठिन है मैं उन्हीं शब्दों का आपको उसकी व्याख्या कर दूंगा। अवर का प्रवर हो जाएगा, अवर का क्या हो जाएगा, प्रवर। अब देखिए अवर का अर्थ होता है कि नीचे, डाउन। अवर का अर्थ होता है नीचे, अवर का अर्थ होता है नीचे। अब प्रवर का अर्थ हो जाएगा ऊपर, उत्तम, ठीक, उत्तम, श्रेष्ठ, ऊंचा, निम्न कोटि का। अवर का मतलब जो होता है नीचे हो जाएगा। अब प्रवर का अर्थ हो जाएगा उत्तम हो जाएगा, जो ऊंचा है व्यक्ति ऊंचा हो जाएगा। अवलंब का अर्थ होता है सहारा, निरवलंब बेसहारा हो जाएगा। अवश्य संभवतः, असीम शसीम, जिसकी कोई सीमा हो वो शसीम है, जिसकी कोई सीमा नहीं है वो असीम है। समझ में आ रहा है ये आपको। अर्पित गृहीत, समर्पित कर देना, किसी चीज़ को अर्पित कर देना, अर्पित हो गया। असूया, हाँ देखिए ये शब्द मुझे कठिन लगा, मैं इसकी व्याख्या अवश्य करूँगा। मुझे लगेगा जो शब्द कठिन है मैं उसकी व्याख्या कर दूंगा। असूया, इसका हो जाएगा अनसूया, अनसूया। अब देखिए असूया का अर्थ क्या है, असूया का अर्थ होता है जलन। असूया का अर्थ, ध्यान समझिएगा मेरी बात को, असूया जो आप असूया यहाँ पे देख रहे हैं, असूया का अर्थ होता है जलन। इसका हो जाएगा अनसूया, अनसूया हो जाएगा। असूया का क्या अर्थ होता है, जलन। असूया का अर्थ होता है जलन, इसका हो जाएगा अनसूया। आज़ादी का मतलब समझ रहे हैं, गुलामी। आडंबर का मतलब आप समझ रहे हैं, आडंबर का मतलब आप समझ ही रहे हैं, दिखावा ढोंग जान रहे हैं। इसका हो जाएगा सादगी सच्चाई। आडंबर युक्त, आडंबर युक्त यानी जो आडंबर से रहित, आडंबर से युक्त हो रहित हो, आडंबरहीन हो जाएगा, आडंबरहीन हो जाएगा उसका, यानी आडंबर से जो छुटकारा प्राप्त है, जो आडंबर रहित है वो आडंबरहीन हो जाएगा, आडंबर युक्त हो जाएगा ये। आशा करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर इसमें किसी प्रकार की समस्या हो तो आप हमें बताइए। इसमें अगर आपको किसी भी प्रकार की समस्या है तो आप हमें बताइए। ये आपको समझ में आ गया होगा। हम एक बार पुनः इसको दोहरा देते हैं, आप इसको समझते हुए चलिएगा ध्यानपूर्वक, ठीक। मैं इसको दोहरा देता हूँ, आप इसको ध्यानपूर्वक समझते हुए चलिएगा। अल्प का क्या हो जाएगा, अति। अतिकाय का क्या हो जाएगा, लघुकाय। हाँ आप ध्यान समझिएगा। अल्प मतलब थोड़ा, इसका हो जाएगा अति। अतिकाय मतलब बहुत, क्या बोलते हैं, कम हो, उसका हो जाएगा लघुकाय। अतिथि, आतिथेय। मेहमान यानी जो अतिथि मेहमान, ये क्या है आपके पर्याय हैं एक दूसरे के, इसका हो जाएगा मेजबान। तुकांत अतुकांत समझाया मैंने। अतिवृष्टि अनावृष्टि, ये भी आप जानते हो जो अत्यधिक वर्षा हो। अथ इति मतलब समापन, समझ रहे हैं आप। अदोष, दोष से जो युक्त है अदोष है, जो दोष से रहित है वो सदोष है। ध्यान से समझिएगा मेरी बात को, ध्यान से समझिएगा। अदोष असदोष। अधिकांश का अल्पांश हो जाएगा, अल्पांश। अधिक का न्यून हो जाएगा, कम। उद्घाटन का समापन। उन्नति का अवनति। उन्मुख का विमुख। अधिकृत का अनधिकृत। अधिकृत का मतलब समझिए आप। अब आप अधिकृत का मतलब समझिए। अधिकृत का मतलब होता है प्राधिकृत, यानी जो अधिकार से युक्त है, जो अधिकार क्या बोलते हैं, अधिकार प्राप्त है वो अधिकृत है। इसका हो जाएगा अनधिकृत। अधूरा, अधूरा का हो जाएगा पूरा। अंत का अनंत हो जाएगा। ईर्ष्या का प्रेम हो जाएगा। इहा अनिहा। उग्र का शोम, यह मतलब होता है इच्छा, इसका हो जाएगा अनीह यानी इच्छा रहित, ठीक। उत्कर्ष का अपकर्ष हो जाएगा। उत्कृष्ट का निकृष्ट हो जाएगा। उत्तम का अधम हो जाएगा, ये पर्याय हो जाएंगे। अब यहाँ पे आपको किसी प्रकार की समस्या हो किसी शब्दों में तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इस लाइन में आपको कोई समस्या हो तो हम इसके ऊपर निदान करेंगे, अवश्य करेंगे आपको। या फिर मुझे समझाने में कोई प्रकार मेरे मुंह से कोई गलत निकल गया हो तो आप अवश्य बताइएगा, क्योंकि हम भी आप ही की तरह क्या बोलते हैं, एक देखिए छात्र ही हैं, हम भी छात्र ही हैं आप ही की तरह। कोई गलती हो गई तो आप हमें अवश्य बताइएगा, उसका भी निदान किया जाएगा। या आप अपना राय देना चाहते हैं तो आप अवश्य बताइएगा, उसका निदान किया जाएगा। या ये मत सोचिएगा हम कमेंट करेंगे तो आप कोई किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं, मुझे कोई बुरा नहीं लगेगा। आप कमेंट करिएगा, हम आपसे ही सीखेंगे।
किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो अवश्य बताइएगा। हमारे समझाने में कोई शब्द मैंने गलत बोल दिया, उसका अर्थ मैंने गलत बोल दिया, किसी भी प्रकार की समस्या हो तो आप अपने विचार को अवश्य वहाँ पे प्रस्तुत करिए। हम अवश्य उसको देखेंगे, उसको समझेंगे, उसके बाद आगे से हम ध्यान रखेंगे कि कोई गलती ना हो हमसे। ठीक, ये क्या है? उत्तरायण। उत्तरायण का आप समझ ही रहे हैं, दक्षिणायन। ये क्या है? उसका उत्थान। उत्थान का मतलब आप समझ ही रहे हैं, समझाने की आवश्यकता है नहीं। उत्पत्ति का मतलब भी आप जान ही रहे हैं। वो क्या बोलते हैं आपका? उदयाचल का मतलब मैंने बता ही दिया, अस्ताचल। उदयाचल का मतलब सूर्य के उदित, उदयाचल। अचल का मतलब क्या है? उदयाचल, इसको तोड़िए। अचल, अचल, ये टूटा किस में? अचल। पर्वत क्या है? पर्वत। उदयाचल यानी उदयाचल यानी उदय यानी अचल यानी पर्वत, यानी सूर्य जो होता है जिस दिशा से उदय होता है उदयाचल पर्वत से, वो क्या है आपका? उदयाचल। इसका हो जाएगा अस्ताचल, यानी जब जब सूर्य छिप जाता है, सूर्य अस्ताचल की ओर चला जाता है, वो क्या है? अस्ताचल। किस दिशा में होता है? पश्चिमी दिशा में तो सूर्य अस्त होगा, पश्चिम दिशा में ही तो सूर्य अस्त होगा, पूर्व दिशा में सूर्य उदित होगा, पूर्व दिशा में सूर्य उदित होगा। ये आपको समझ में आ गया होगा, ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, महत्वपूर्ण है। आप उदात्त का मतलब आप समझ रहे हैं, उदात्त का मतलब आप समझ ही रहे हैं, अब इसको बताने की हमें आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उदात्त का मतलब समझ ही रहे हैं आपका, अनुदात्त। उदार का मतलब आप समझ ही रहे हैं। उदीची का मतलब मैंने आपको बताया ही, इसका हो जाएगा दक्षिणी, उत्तरी, दक्षिणी हो जाएगा। आहूत का मतलब बताया, पाहुना होता है इसका, आहूत का पाहुना मतलब समझ रहे हैं, पाहुना। चलिए जब हम पर्यायवाची पढ़ाएंगे तो बताएंगे। नित्य का क्या हो जाएगा? अनित्य। अनुकूल के क्या हो जाएगा? प्रतिकूल। अनुग्रह का दंड प्रकोप। अनुनासिक का मतलब समझ ही रहे हैं, ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। एक का क्या हो जाएगा? अनेक। एक का क्या हो जाएगा? अनेक। ये आपको समझ में आ ही रहा होगा। एकेश्वरवादी, ये भी आपका बड़ा ही महत्वपूर्ण है, इसको आप देख लीजिएगा। एकेश्वरवादी का अनेकेश्वरवादी। एक का अनेक हो जाएगा, ये एक है अनेक, ये एक के है, ये अनेक है। उपकार का अपकार, सम्मान का अपयश, अपराध का निरपराध, अपेक्षित का अनापेक्षित, प्रत्यक्ष का अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष का अप्रत्यक्ष हो जाएगा। अभिमुख का परांगमुख, उपचय का अपचय, वरदान का अभिशाप। अब इसमें हमको ज़्यादा डेप्थ में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ये आपको समझ में। अगर इसमें भी कोई दिक्कत हो समझाने में या फिर आपको कोई विचार देना हो, आप अवश्य दे दीजिएगा, इसमें मुझे किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी। ये अभ्यंतर का क्या हो जाएगा? बाह्य। अमर का क्या हो जाएगा? मर्त्य। वो अर्जन का क्या हो जाएगा? वर्जन। अनुनासिक का निरनुनासिक, अनुनासिक का निरनुनासिक, अनुमोदन का विरोध, अनुराग का विराग, अनुरूप का प्रतिरूप। ये आपका इम्पोर्टेंट है, यही वाला है आपका, ये यही वाला। अनुराग का प्रेम होता है, विराग हो जाएगा जहाँ प्रेम ना हो। अनुरूप का प्रतिरूप, अनुलोम का प्रतिलोम विलोम, अमावस्या का पूर्णिमा, अमीर का गरीब, अमृत का विष, उत्तल का अवतल, उन्नत का अवनत, अंबर का अवनि। आपको समझ में आ रहा होगा ये, इसमें किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी। अवन यानी पृथ्वी, अवर का अवर, हाँ अवर का प्रवर, ये आपका इम्पोर्टेंट है, इसको आप नोट कर लें। इम्पॉर्टेंट तो सभी है, मैंने उन शब्दों पे टिक किया है जो थोड़ा कठिन है, और ये भी इम्पॉर्टेंट बहुत है, क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ व्यू एग्जाम के। अवलंब का निरवलंब, अवश्य का संभवतः, असीम का ससीम, अर्पित का ग्रहित, असूया का अनसूया, आज़ादी का गुलामी, आडंबर का सादगी, आडंबर युक्त आडंबरहीन। आडंबर युक्त क्या है? आडंबरहीन है। आडंबर युक्त क्या है? आडंबरहीन है। आशा करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको इसमें किसी भी प्रकार की, किसी भी तरीके की कोई समस्या होती है, आप हमें बताइए, हम उसका निदान अवश्य करेंगे। अगर मुझसे समझाने में कोई गलती हुई हो, मैं समझा ना पाया हूँ अच्छा, तो आप हमें अवश्य बताइएगा, हम और अच्छा प्रयत्न करेंगे उसको समझाने के लिए। हम अपना पूरा कोशिश करेंगे उसको और अच्छे से समझाने के लिए, हम और अच्छे से इसको तैयार करेंगे। अगर इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या है तो आप हमें अवश्य बताइएगा, उसका निदान अवश्य किया जाएगा। तो आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ गया है। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मेरे प्रिय भाइयों, मेरे प्रिय बहनों, आपका हृदय से अभिवादन व्यक्त करता हूँ मैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।